हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल एनसीईआरटी। ओके, क्लास 12 का जो हम थ्योरी चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, साथ साथ हम उसके न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं। बच्चों आज का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको और ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से फिजिक्स को जानते हैं। जो आपका ये फियर है ना फिजिक्स का, आज अच्छे से ख़त्म हो जाएगा और आज आपको और अच्छे से पता लगेगा कि फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का कितना रोल है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, वो बता देते हैं बच्चों। एक लाइन है हमारे पास, वो क्या है बच्चों? मैथमेटिक्स is a language of physics। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है। अब आप जानते हैं लैंग्वेज के बिना तो हम कुछ कन्वे ही नहीं कर सकते। ओके, सो बच्चों इस पार्ट पर भी फोकस करना है। सिर्फ ऐसा नहीं सोचते हम फिजिक्स फिजिक्स करते रहें, इसके बिना फिजिक्स प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो नेसेसरी मैथमेटिक्स मैं आपको करवाऊंगा, वो वीडियो अलग से अपलोड हो जाएंगी कि जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज़ होता है, जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशन में, वो सब मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको डिफरेंशियल कराऊंगा, देन इंटीग्रल करवाऊंगा, उसके बाद और कुछ चीज़ें देंगे, लिमिट्स, फंक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, वो नेसेसरी है, वो मैथमेटिक्स इसके लिए ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए। ओके, देखते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ को समझना है। देखो बच्चों, दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा बच्चों? आपका रिजल्टेंट यहां होगा। कौन सा लॉ होता है बच्चों? योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज योर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ये बताना है मुझे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा फाइन की पावर 1/2, ये रिजल्ट होता है आपका। ये 11th में किया जाता है। अब हम बात करते हैं, इस पर कंडीशन लगाते हैं बच्चों। क्या? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब रिजल्टेंट क्या होगा? देन आर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² कोस थीटा। ठीक है बच्चों, पावर 1/2। आर का वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² कॉस थीटा की पावर 1/2। 2a² कॉमन हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, टोटल की पावर 1/2। 2a² मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? पावर 1/2। देखो 2 इंटू 2 4, 4 का रूट क्या होता है बच्चों? 2। ए स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, cos थीटा बाय 2। सो ये आपका रिजल्टेंट बन गया। यही मुझे आपको बताना था। देखो बच्चों, इतना मैथमेटिक्स यूज होता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स ही है, वेक्टर्स में हम करते हैं। ठीक है, 2a cos थीटा बाय 2 ये कब होता है? अगर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। सो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब बार बार इसको इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्टेंट होता है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है देन दैट विल बी द वैल्यू। ठीक है बच्चों,
अब हम कुछ और देख लेते हैं, यहाँ यूज करेंगे हम इस चीज को, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बात करते हैं, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया सेंट्रॉइड। एक बार मैं आपको ये और बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्योंकि इनकी नॉलेज के बगैर ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। ओके, ये क्या आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है बच्चों, देखो इसमें एक वर्ड लगा गया है इक्वी, मीन्स इक्वल, सभी लेंथ क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सेंट्रोइड क्या होता है, यहां से सामने वाली साइड पर मिड पॉइंट पे जाना होता है। ये क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। फिर बी से ऐसे ही करना होता है, फिर इसके मिड पॉइंट पर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, मीडियन। क्या होता है, पॉइंट ए से सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर देते हैं। सभी को करेंगे तो एक जो पॉइंट मिलता है ओ, ये कहलाता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ ओ सेंट्रोइड, ये एक लाइन है, इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं डी, ये ई, ये एफ। ठीक है बच्चों, सेंट्रोइड ओ ए डी को कितनी रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो सेंट्रोइड ओ हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है बच्चों। ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, टोटल 3 पार्ट। सेंट्रोइड ऐसे ही डिवाइड करता है। फाइन, इसका मीनिंग क्या है, अगर हम बात करें ए ओ का वैल्यू क्या होगा, ए ओ कितना है बच्चों, 2 पार्ट, टोटल कितना है 2 + 1 3, 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है बच्चों, ए ओ का वैल्यू क्या बना है, 2/3 ऑफ ए डी। यही होगा, क्योंकि सेंट्रोइड है, मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। और हमें डी ओ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों, डी ओ कितना पार्ट है, 1 पार्ट, टोटल पार्ट कितना है 2 + 1 3। ठीक है बच्चों, ए ओ प्लस डी ओ आप ऐड करके देख सकते हैं, ए डी ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दैट विल बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब कुछ हमें इसमें यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया है, ताकि बीच बीच में क्वेश्चन का जो फ्लो है वो खराब ना हो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को समझ लिया है, और जो हमने वेक्टर का यूज करना था वो भी समझ लिया है। अब हम डायरेक्ट किस पे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन पर चलेंगे। देखते हैं बच्चों कैसे करने हैं। बात करते हैं, एक ट्रायंगल है, बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ट्रायंगल सिंपल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, क्या होगा हमारे पास, फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, ए पर चार्ज है Q1 = Q, यहाँ पर क्या है Q2 = Q, और यहाँ पर क्या है Q3 = Q। फाइन, देखो बच्चों वही पॉइंट है, सेंट्रोइड बनाना है, पहले सेंट्रोइड बना लेते हैं। ये आपका सेंट्रोइड बन गया O। यहां पर कौन सा चार्ज रखा है बच्चों, कैपिटल Q। यहां चार्ज रखा है कैपिटल Q। वर्टेसिस क्या होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, देखो अब सिंपल सी बात है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, एक चीज रह गई है। देखो ये जो एक एंगल होता है, देखो बच्चों ये अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होता है 60, ये कितना होता है 60, ये कितना होता है 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही होता है। और किसी भी ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, टोटल कितना होता है 180। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी सिचुएशन होती है। देखो ये एंगल 60 है, तो जो मीडियन इसको डिवाइड करेगा ये एंगल कितना बनेगा बच्चों 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। देखो हमें किस पे फोर्स निकालना है, कैपिटल क्यू पर। एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। यहां क्या यूज होगा बच्चों, पहले मुझे बताओ फिजिक्स क्या सी यूज होगी। देखो दो कंसेप्ट यूज होंगे यहां पे, कौन कौन से बच्चों, कूलम्ब लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो बच्चों क्यों हुआ ऐसा, आप सभी को पता है। कूलम्ब लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। यहां कितने हैं 1 2 3 4। मैंने बताया था जब मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्लस कूलम्ब लॉ दोनों ही वर्क करेंगे और यही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फाइन, सो इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों हम दोनों को कैसे यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं। किसकी वजह से, Q। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, क्या होगा रिपल्सन होगा। कौन रिपेल होगा, ये चार्ज। सो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये होगी। यहां क्या होगा आपके पास F1। ठीक है, F1 का वैल्यू लिखो। अगर ये पॉइंट D है, ये E है, ये F है। ठीक है बच्चों, देखो F का जो वैल्यू है F1 का वो वैल्यू क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्ब लॉ का यूज करेंगे, चार्ज Q कैपिटल Q अपॉन AO का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में A से लेकर O तक, A to O अलोंग AO। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर सब कुछ पता है, AO का नहीं पता है, तो AO तो निकालना पड़ेगा। क्यों, डिस्टेंस तो पता हो, जो Q है और जो कैपिटल Q इनके बीच का डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं अलग से। हम इस पार्ट को पिक कर रहे हैं बच्चों, दिस वन ADC। ये एंगल कितना है बच्चों 30। ये है आपके पास L, ये गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम पहले AD निकालेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अगर हमें AD पता है तो AO भी निकाल सकते हैं और DO भी निकाल सकते हैं। AD कौन सा ट्रायंगल बन गया बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल। जिसके साथ एंगल होता है वो आपका बेस होता है, और ये क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि ये आपको वर्टिकल नजर आ रहा है तो इसे ही परपेंडिकुलर बोलेंगे, नहीं, हमें एंगल को देखना है। अगर एंगल यहां है, जिस साइड के साथ एंगल होता है वही आपका बेस होता है। ठीक है, अगर हम इसे बेस बनाना चाहते हैं तो हमें एंगल क्या लेना पड़ेगा, ये 30, ये 90, 60 लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बट हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, बनाओ AD बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC क्या होता है cos थीटा, मीन्स cos 30। सो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 30 √3/2 और AC का वैल्यू L बन गया। AO कितना होगा बच्चों 2/3 AD। अभी हमने डिटरमाइन किया था, पुट वैल्यू ऑफ AD 2/3 AD का होता है √3/2 L। 2 से 2 कैंसिल। मैं एक बार इस ट्राइंगल को रफ कर देता हूं, आई थिंक आपने बना लिया होगा।
√3/3L रैशनलाइज करो, √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 इंटू √3 3L/√3, 3 से 3 कैंसिल, व्हाट वी गेट L/√3। फाइनली हमारे पास जो AO आया है L/√3। अब मुझे बताओ, देखो मुझे ये बताओ आप, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। सेंट्रोइड है, AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सेंट्रोइड BE को भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सेंट्रोइड CF को भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो ओवरऑल क्या है, सिमेट्री है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। सो हम बोल सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, यहां से देखो AO का वैल्यू कितना आया हमारे पास, L/√3। बाय सिमेट्री वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बच्चों सिमेट्री से, देखो ध्यान से देखो, AO BO CO इक्वल ही होगा। आप डिटरमाइन करके दे सकते हैं, इक्वल ही होगा। हमने ट्रायंगल लिया था ADC, AO फाइंड आउट कर लिया। आप BEA को ले सकते हैं, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। आप BFC को ले सकते हैं, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी का वैल्यू L/√3 ही होगा। फाइन। सो बाय सिमेट्री वी कैन से AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू L/√3। सभी क्या होंगे, सेम होंगे। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहां से। देखो तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा आपके पास, Q कैपिटल Q L/√3 होल स्क्वायर अलॉन्ग AO। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, √3 ऊपर जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, सो व्हाट वी गेट 3Q कैपिटल Q 4πε0 L स्क्वायर अलॉन्ग AO। ये आपके पास आ गया F1। F1 क्या था, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स। F2 क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। ऐसा क्यों, हमने बोला था BO सेम है, ये भी चार्ज Q है, ये भी कैपिटल Q है। सो सिमिलरली व्हाट वी गेट, कैपिटल Q स्मॉल q 4πε0 L स्क्वायर अलॉन्ग, डायरेक्शन अलग होगी, डायरेक्शन क्या होगी BO। मतलब F2 कहाँ होगा बच्चों, F2 यहाँ होगा, और F3 कहाँ होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि सारे प्लस चार्ज हैं, इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फाइन। F2 लिख दिया हमने, अब हम F3 को लिख सकते हैं ऐसे ही। देखो बच्चों F3 क्या होगा, 3 स्मॉल q कैपिटल Q 4πε0 L स्क्वायर अलॉन्ग, डायरेक्शन क्या है F3 मीन्स C2O CO। ठीक है बच्चों, तीनों फोर्सेस फाउंड आउट कर लिए हैं। कौन सा प्रिंसिपल लगाना है बच्चों में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं इसे, बट उससे पहले हम बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये है आपके पास F2 और ये है आपके पास F3 और ये है आपके पास F1। ऐसा ही कुछ आया है बच्चों, F1 F2 F3। अब बड़े ध्यान से देखो, ये एंगल 60 है, ये 30। अगर ये 30 है बच्चों, ये 90 था, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, 60 डिग्री। क्यों, ट्रायंगल लिया हमने AOE, ये 30 है, ये 90 ऑलरेडी है, तो ये क्या आएगा 60। ठीक है बच्चों, अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो ये वाला ट्रायंगल है AOF, इसमें भी ये एंगल क्या बनेगा बच्चों 60। ठीक है, सो F2
और F3 में टोटल एंगल कितना बना, 60 + 60 120। यही मुझे आपको बताना था। ये कहां से आया, यहां से आया। ठीक है बच्चों। सो F2 और F3 दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट कहां होगा, इनका रिजल्टेंट होगा यहां, हम उसको मान लेते हैं F'। अब बच्चों एक बात बताओ, F2 और F3 दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। F2 का मैग्नीट्यूड देखो बच्चों, ध्यान से देखो, 3 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दिस वन, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं। सो वी कैन राइट F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड, F3 का मैग्नीट्यूड सभी क्या है, इक्वल हैं। हम तीनों को मान लेते हैं F के इक्वल से। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी कि दो वेक्टर हैं, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है। सो F' का वैल्यू क्या होगा आपके पास बच्चों, 2f cos θ/2। थीटा क्या है, 120 डिग्री अपॉन 2f cos 60। cos 60 क्या होता है बच्चों, 1/2। 2 से 2 कैंसिल। सो F' का वैल्यू कितना आया, f। ठीक है बच्चों, देखो F' का वैल्यू कितना आया है, f। अब यहां चलते हैं, f F3 के इक्वल था, F2 के भी इक्वल है और F1 के इक्वल है, और किसके इक्वल बन गया, F' के। तो आप यहां F' भी लिख सकते हो, क्योंकि सारे किसके इक्वल हैं, F के इक्वल हैं। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, देख लेते हैं बच्चों। मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। हमारा यहां चैप्टर जो हमें करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। कौन सा लॉ लगाया था बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। सो अब हमारे पास दो ही वेक्टर बचे हैं, एक F' और एक F1। बच्चों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल है सर, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या F' और F1 का मैग्नीट्यूड F नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो दो वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। फाइन। सो F टोटल क्या होगा, F'3 और F1, क्योंकि F' किसका इफेक्ट था, इसका, और इसका रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ये किसके इक्वल है, 0। 0 क्यों है बच्चों, वही रीजन है, F1 और F' इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों ही किसके इक्वल हैं, F के इक्वल हैं, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, लाइक दिस मार्कर, ये F' है और ये F1 है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल। सो हम कह सकते हैं कि कैपिटल Q पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। यही फिजिक्स है, देखो कितनी ब्यूटीफुल फिजिक्स है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। ऐसा होता है बच्चों, आपके साथ भी हो सकता है, करके देख सकते हो। ये दीवार है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, देखो मैं इसको पुश कर रहा हूं, क्या इसके ऊपर कोई मूवमेंट हुआ, नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इसने मेरे ऊपर लगाया। हम 11th में करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, इफेक्ट कैंसल। फाइन। सो दिस इज द सिनेरियो। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा गया बच्चों, मैं एक बार इसको कंप्लीट डायग्राम को रफ कर देता हूं, ठीक है। वहां क्या लिखा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ we rotate the equilateral triangle by an angle 60 degree about O। आप अपनी बुक में उठाना एक बार, उसमें क्या लिखा है, what would happen if
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री अबाउट पॉइंट ओ। रोटेटेड, उसने ये नहीं बोला कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। सो वो आपकी चॉइस है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है बच्चों, क्लॉकवाइज क्या होता है, क्या होता है बच्चों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज दिस वे। फाइन। सो आपकी चॉइस है, कैसे भी रोटेट कर सकते हो, बट इस रोटेशन को समझना है, बड़े अच्छे से समझना है। देखो बच्चों, ये एंगल ऐसे किया था हमने, सेंट्रोइड बनाया था। ठीक है बच्चों, अब बताओ ये एंगल कितना था 30, ये 90 होता ही है क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये कितना बन के आएगा आपका 60। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट है O। देखो बच्चों, दैट इज योर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। मैं इसको रोटेट करूंगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें, आपकी चॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ओके, देखो यहां देखो, ठीक है। अब मैं इसको पॉइंट A को, ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री, और हमें क्वेश्चन में कितना बोला है 60 डिग्री रोटेट करना है। तो क्या करें, इस मार्कर को इस लाइन पर ले आए, तो इट मीन्स हमने कितना रोटेट कर दिया 60 डिग्री। सो पॉइंट A को कहां लेके आना है, लाइक दैट, यहां लेके आना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, पॉइंट A को यहां लेके आना। अगर हम यहां लेके आएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने रोटेट कर दिया ट्राइंगल को। अगर पॉइंट A यहां आया है तो पॉइंट B कहां जाएगा, ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री है। अगर पॉइंट B यहां है तो 60 डिग्री ये भी रोटेट करेगा, ये यहां आ जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा यहां बना लेते हैं बच्चों, और ये यहां पर है तो ये यहां आ जाएगा बच्चों। ठीक है, A, that is your B, that is your C, आफ्टर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, रोटेशन के बाद क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रही? सर ये तो सेम ही है। क्या जो चार्जेस थे वो वैसे नहीं रहे? वो भी वैसे ही हैं। तो बताओ नेट फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं 60 डिग्री से किया है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। फाइन, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो टोटल फोर्स है वो हमेशा क्या रहेगा इन दिस क्वेश्चन 0। सो यहां पर भी क्या होगा आपके पास F टोटल ऑन कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। जो यहां था वो यहां ही होगा। अब बच्चों मैं आज आपको इसलिए बता रहा था कि ये कितना मैथमेटिक्स यूज होता है फिजिक्स में, कितने अच्छे से कंसेप्ट्स होते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट या कंपटीशन करवाता हूं। आप सब जानते हैं बिग सेंटर में आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, वहां ऐसा बता दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। अभी देखेंगे आपकी, ये तो हम जानते हैं, हमने अपना माइंड यूज ही नहीं होने दिया। शॉर्टकट्स कहीं और से नहीं आते हैं, आपको खुद पता है। देखो बच्चों, अभी हमने एक सिस्टम को देखा है। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखना आप कैसे आएगा। ये कौन सा चार्ज है? Q। ये है स्मॉल q, ये भी स्मॉल q। ऐसा ही गिवन है क्वेश्चन में। बिल्कुल सर। अब यहां देखो कौन सा चार्ज था सेंट्रोइड पर? कैपिटल Q। हमारा रिजल्ट क्या आया? 0। सही है बच्चों, इसी रिजल्ट को यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप देखना चुटकियों में आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आपको, बिलीव इन कंसेप्ट विल मेक यू फ्लाई। फाइन, यही आपके सपनों को पूरा करेंगे। कंसेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं करेंगी।
कंसेप्ट के बाद ट्रिक्स बनाना अच्छा होता है, ट्रिक्स के बाद कंसेप्ट बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। फाइन। मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक, ये कंपटीशन का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर एग्जाम में इतना बड़ा सोल्व कैसे करेंगे। अभी पता लगेगा आपको। देखो, क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज सेम कैपिटल क्यू चार्ज, फाइंड एफ क्यू। देखो कुछ डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस किया एग्जामिनर ने, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। यहां क्यू था, यहां क्या रख दिया, प्लस क्यू। तो आपको इस पिक्चर में ध्यान में रखना है कि तीनों प्लस के चार्जेस थे और सेंटर पर भी प्लस था और इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो ये रिजल्ट था। यहां पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, सेंटर पर कैपिटल क्यू है, यहां क्यू है, यहां क्यू, बट यहां चेंज कर दिया, कुछ नहीं किया है। आप इसको पिक्चर में लेके चले आओ, प्लस क्यू बना दो। वहां पे कैसे बनाओगे, प्लस क्यू चार्ज प्लस कर दो और एक चार्ज माइनस कर दो। कर सकते हो ऐसा? डेफिनेटली कर सकते हो। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्यू माइनस माइनस 2q। अब बताओ मुझे, देखो क्यू क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे क्यू, एफ क्यू क्या होगा, 0। इन तीनों का जो इफेक्ट है 0 तो ऑलरेडी है, तो पिक्चर में सिर्फ क्या बचा, -2q। क्वेश्चन फिनिश। अब तो आपके पास सिंपल सा टास्क बचा है, q है -2q है और डिस्टेंस है L/√3। फोर्स बताना है। क्या प्रॉब्लम है, कूलम्ब्स लॉ लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q -2q L/√3 स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों? अलोंग, अगर हम इसे O कहें, इसे C कहें, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अलोंग OC। आपका आंसर होगा बच्चों, ये 3 ऊपर जाएगा, 6 -6 स्मॉल q कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर अलोंग OC। देखो बच्चों, ये कंपटीशन हो गया। कितना आसान था बच्चों, कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। इसीलिए बोलते हैं कुछ भी नहीं होता है एग्जाम के अंदर, सिर्फ आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं यहां पर -q चार्ज है, मैं यहां पर कह दूं -q चार्ज है, यहां पर बोल दूं -q चार्ज है, तो क्या रिजल्ट यही आएगा? क्या रिजल्ट यही आएगा? देखो बच्चों, -q क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल F1, ये भी अट्रैक्ट करेगा F2 और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F3। वैसा ही सिनेरियो है, रिजल्ट फिर से वही होगा। सो बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन कहाँ है? क्या आपको नहीं पता इस चीज़ का? NCERT के देखो एग्जाम्पल 1.6 में कितना गेम है, सिर्फ आपको समझाया ही नहीं जाता। रट लो, रट्टे मार लो, नहीं है जरूरत बच्चे रट्टे मारने की। आपका माइंड जीनियस माइंड है, वो अच्छे से समझ सकता है चीज़ों को। क्यों मारे हम रट्टे? फाइन, क्यों क्रैमिंग करें हम अपने? क्योंकि हम सब जानते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा? देखो बच्चों, एग्जामिनर क्या करेगा? सेम क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने किया -q चार्ज दे दिया, -q चार्ज दे दिया, यहाँ +q चार्ज दे दिया। अब वो बोलेगा फाइंड द नेट फोर्स। जब आपको पता है -q 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 ये रिजल्ट होता है,
2 बार माइनस क्यू है, यहां माइनस क्यू जनरेट कर लेते हैं, कर लो। प्लस क्यू माइनस क्यू क्या बनेगा, माइनस क्यू प्लस 2q। देखो यहां माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू, इफेक्ट क्या है 0। सो किसकी वजह से फोर्स लगेगा, 2q की वजह से। सो व्हाट वी गेट, F का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, ये क्या बनेगा आपके पास L/√3। सो 6 स्मॉल q कैपिटल Q 4πε0 L²। दैट इज योर आंसर। अब बच्चों आप मुझे खुद बताइए आपको कितने सेकंड लगे हैं इस क्वेश्चन के लिए, और इसके लिए आप इतनी हाई अमाउंट फी पे करते हैं। मैं इसलिए आपको कहता हूं किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, यहां टाइम को इन्वेस्ट करो, वाई मनी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये एक क्वेश्चन था जो मुझे आपको अच्छे से समझाना था, फिजिक्स के कंसेप्ट समझाने थे, एंड आपको बताना था कि आप सब कुछ जानते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्शन की नीड होती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।